ठीक है। सर क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके 2 पंचायतों को लेकर के, 2 गाँवों को लेकर के एक पंचायत बनाई गई। कौन कौन से गाँव हैं सर आपके? क्वाडो सराइली। हाँ, तो सर जैसे कि आपके क्या मुद्दे लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? तो बात कर रहे हैं अभी किन मुद्दों के साथ में चुनावी यात्रा कर रहे हैं, तो सर आपके क्या मुद्दे हैं? चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया रखेंगे, शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहन करेंगे जी जी और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। जी। पानी की व्यवस्था अच्छी तरह रखेंगे और लाइट की व्यवस्था को बहुत ध्यान से रखवाएंगे। जी। देखने में आ रहा है कि बिल्कुल आपका बुहाना डिस्ट्रिक्ट तहसील का, और ये हरियाणा से लगभग नज़दीक ही है, तो लगभग लास्ट में ही पड़ गया। तो जैसे कि लास्ट में आप बॉर्डर पे पड़ते हैं, तो आप सिटी लाइट की जो व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? सिटी लाइट हमारे गांव में पहले से ही है, मतलब पहले से भरपूर मात्रा में लगातार चल रही है। और स्वस्थ पानी की जो बात कर रहे हैं, तो पहले से कितने बोर हैं और हैं भी तो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं सर? पहले से 5 बोर हैं, 4 चल रहे हैं और आरओ को प्लांट के लिए कोशिश करेंगे जी जी। और पाइपलाइन की घर पे पहुंचाने के लिए बढ़िया व्यवस्था करेंगे। तो अभी जो पानी जा रहा है घरों के अंदर, वो किस तरह से जा रहा है? टंकियाँ हैं या नलकूप लगे हुए हैं? नलकूप हैं, पण लाइन पुरानी है, वो टूट के उसमें पानी लीकेज होकर वो पानी गंदा हो जाता है। तो अच्छा, मतलब अस्वस्थ पानी है जो आप गांव के आज पी रहे हैं वो। तो ये एक गांव की कहानी है, दोनों गांव में सेम कंडीशन है। तो आप पे पानी का जो स्वस्थ आप सिस्टम तैयार करेंगे, तो न्यू पाइपलाइन डाल करके आप करेंगे? नई पूरी ओपन लाइन, लोहे की लाइन डाल के हम लोगों के लिए बढ़िया पानी। सर बच्चे जो हैं ये देश के भविष्य हैं, युवा हैं, ये देश के भविष्य हैं, इनके लिए आप क्या सुविधा विचार किया? इनके लिए खेल के लिए पूरा प्रोत्साहन करेंगे, उनके शिक्षा के लिए प्रसार करके स्कूलों, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। जी जी। और कोई गरीब बच्चा उसको पैसे दे के सहायता करेंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात आई है। गरीब जो परिवार है उसके जो बच्चे को नरपाल जी ने बताया है कि उस बच्चे को अपनी जेब से पैसा दे करके उसको शिक्षा दिलवाएंगे। तो ये जो शिक्षा आप दिलवाओगे, ये किस लेवल तक दिलवाओगे? यानी कि 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, कहाँ तक आप दिलवाओगे? 10+2 दिलवा देंगे। हमारे गाँव में यही सुविधा है। और जी जी। कोई विशेष बच्चा के लिए ऊपर भी, यानी कि आपके गांव के अंदर 12वीं क्लास तक अभी स्कूल है? हाँ, स्कूल है। और इसके अलावा और क्या शिक्षा को महत्व देंगे? बहुत सारे बच्चे क्या है कि जॉब के लिए जब सर्च करते हैं तो उनको लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, यानी कि जनरल नॉलेज या बहुत सारी बुक्स होती है, उनके लिए क्या सुविधा करवाओगे? पंचायत की तरफ से पुस्तकालय खुलवा देंगे पंचायत हाँ, के अंदर। अच्छा। और स्कूल में कोई व्यवस्था है नहीं जी। वैसे पंचायत की तरफ से पुस्तकालय का मुख्य खुलवा देंगे। बच्चा को लोग बूढ़ा कोई जी। सर एक चीज़ आप ये है कि चुनावी दौर के अंदर, जैसे कि एमएलए हो, एमपी हो, पार्षद हो या कोई भी चुनाव हो, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कि बरसाती मेंढक की टाइप से। उसके बाद उन्हें तो समाज की तरफ देखते हैं, न गांव की तरफ देखते हैं, न क्षेत्र की तरफ देखते हैं। तो आज जो आपको एक विश्वास मिल रहा है गांव क्षेत्र से, तो क्या आप बरसाती मेंढक से, मेरा कहने का मतलब है, एक मतलब आज घूम रहे हैं और कल एक कुएं का मेंढक बन करके ना रह जाए अगर गांव आपको चुने, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया काम करेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, हर की समस्या सुनेंगे। 5 साल लगातार काम किया कुछ मतलब काम के आदमियों से सलाह लेकर काम करेंगे। जी। जैसे कि अगर बात करते हैं कि आपने कितना दिमाग के अंदर सेट किया है कि मैं दोनों गाँवों के अंदर इतना सारा विकास करवाना है? गवर्नमेंट से इतना मिलेगा, ज़्यादा ले आके 10 करोड़ रुपया मिलेगा, को ले आके गाँव के अंदर हर जगह, हर कुछ भी जगह छोड़ेंगे विकास के लिए, सब जगह विकास करेंगे। मतलब आपका कहने का, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कहने का ये तात्पर्य है कि सरकार जो भी पैसा देगी, जितना भी पैसा देगी, वो सारा आपको यहाँ पे दोनों गाँव के अंदर विकास कार्यों में लगाना है और वो आपको मैक्सिमम आपको ग्रांट पास करवाने हैं। ये आपका आइडिया है? क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा समझा आपको, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया। अच्छा सर, ये ठीक है। और आपने बताया कि जैसे कि हमें कुएं का मेंढक बन करके ना रहना है। एक बात ये आ रही है कि आपने ये जो 2 गाँव की जनता है, लगभग कितने वोटर होंगे सर? 3100 करीब वोटर हैं, मतलब 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास वोटर हैं। तो सर ऐसा क्यों चुने आपको?
गांव के आदमियों को मेरे विश्वास था, आगे समाज से जुड़ा आदमी है, ईमानदार आदमी है, जी जिन गाँव वालों के सहानुभूति मेरे प्रति सहानुभूति थी, तो इनके कड़े पर मैंने पंचायत का चुनाव लड़ने का मन बनाया जी और मैं मेरी तरफ से ग्राम पंचायत को तरफ से बहुत विकास करूँगा। जी, ये बात तो सही है। फिर युवा साथियों के लिए सर खेल ग्राउंड की व्यवस्था कैसे कर पाओगे खेल आप? ग्राउंड की व्यवस्था, खेल ग्राउंड हमारे गांव में है, उसके चार दीवारी कुछ संसाधन की कमी है, उसको पंचायत से पैसा लेके उसको व्यवस्था को अच्छी तरीके से करेंगे। जी, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सर, वो क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और किसान चाहता है कि उसके साथ में न्याय हो, अन्याय नहीं हो, उनकी जो फसल है समय अनुसार सही रेट सेट में बिके। इस तरह की किसान की अपनी सोच होती है और उनके लिए आप ऐसा क्या कुछ नया करोगे कि हमारे क्षेत्र के जो किसानों का, आपके गांव के क्षेत्र के किसानों को क्या फ़ायदा, उससे फ़ायदा मिले, ऐसे क्या करोगे आप? सरकारी दुकान हमारे पंचायत के अंदर लाने की कोशिश करेंगे जी वो सरकारी रेट पे यहाँ अनाज बिकेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर केंद्र यानी कि किसानों के लिए जो बीज की जो सुविधा रहेगी उसके लिए क्या कदम उठाओगे? क्योंकि उनको दूर दूर जाना पड़ता है, कभी कभार तो हिसार तक जाना पड़ता है लोगों को, तो उनके लिए क्या कदम उठाओगे? सरकारी बीज से उसको टाइम पर मंगवाएंगे और अच्छी क्वालिटी का कहीं कोई दुकानदार से प्राइवेट से लेंगे तो भी उसकी व्यवस्था यहाँ काम करवाएंगे। जी, तो ये सरपंच साहब के नरपाल जी के अपने इरादे हैं, उनके इरादे, उनके वादे ये आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 5 साल में, अगर गांव और समाज ने, आप लोगों ने इनका पूर्णतः से साथ दिया तो ये एक आपको एक अच्छे आयाम पर, आपके पूरे दोनों गांवों को अच्छे आयाम पर लेकर के जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप अपनी तरफ से आपके ग्रामवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप उनको कह सकते हैं। मैं समस्त पंचायत वासियों को माँ बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को प्रत्याशी बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर प्यार से मेरे को विजय बनाया। जी, आपका निशान क्या है सर? ग्रामवासियों को ज़रा एक बार वो भी आप दिखाएं। मेरा निशान 2 नंबर पर अलमारी का निशान है। निशान है, इसका बटन दबाकर ज़्यादा से वोटों से विजय बनाएं। धन्यवाद।